नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में प्रस्तुत किया राज्य का बजट। जिला मुख्यालय पर नरसिंह महाविद्यालय, पल्लू को तहसील दर्जा, संगरिया में एंटी नारकोटिक्स चौकी की स्थापना सहित जिले को मिली कई सौगातें। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर आई मिलीजुली प्रतिक्रिया। सत्ता पक्ष ने बताया प्रत्येक वर्ग को राहत प्रदान करने तथा चहुमुखी विकास वाला बजट। विपक्ष ने कहा मात्र घोषणाओं का पुलिंदा। बजट में जिले के टिब्बी कस्बे में नगर पालिका गठन की घोषणा। टिब्बी कस्बे में जश्न के माहौल के बीच कांग्रेस नेत्री शबनम गोदारा का हुआ भव्य स्वागत। पेपर लीक प्रकरण मामले में सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर एसएफआई 28 फरवरी को करेगी विधानसभा का घेराव। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों से किया जनसंपर्क। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महाताब सिंह में श्रद्धालुओं ने रखी लंगर हॉल की नींव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में राज्य बजट पेश किया। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बजट को लाइव देखा। बजट में जिला मुख्यालय पर नरसिंह महाविद्यालय खोलने, पल्लू उप तहसील को तहसील में कर्मोन्नत करने, संगरिया में एंटी नारकोटिक्स चौकी की स्थापना करने, शेफाना पुलिस चौकी को थाना में कर्मोन्नत करने आदि की सौगातें दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज सदन में राज्य का बजट पेश किया गया। इस दौरान जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री को बजट प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों द्वारा लाइव देखा गया। बैठक में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़, सीएमएचओ नमरीश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कृषि उप निदेशक दानाराम गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार के इतिहास में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश करने से ही सरकार की मानसिकता व प्राथमिकता को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सरकार की प्राथमिकता है कि किसी न किसी तरह किसान को लाभान्वित कर उनकी आय को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि बजट में प्रदेश के किसानों के लिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। मुख्यतः इस बजट में सरकार की ओर से राजस्थान में कृषि से संबंधित योजनाओं को मिशन मोड में लागू किया गया है, यानी पहली बार राजस्थान सरकार की ओर से 11 मिशन स्थापित किए गए हैं। इनसे किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है या माइक्रो इरिगेशन, इसके तहत मिशन के रूप में काम कर निश्चित समयावधि में आवंटित निश्चित राशि उसका व्यय कर किसानों को निश्चित समय में लाभान्वित करना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा सिंचाई पर काफी बड़ा खर्च किया गया है। इसके तहत नहरों की मरम्मत का कार्य होगा। इसके साथ सरकार की ओर से एक और बड़ी घोषणा की गई है। इसके तहत पहले से किसानों को दुग्ध उत्पादन पर 2 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। अब उसे बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। यह बड़ी राशि है। इससे दुग्ध उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक नजर में कृषि बजट देखने से पता लगता है कि सरकार की मंशा किसी न किसी तरह से किसान को उसके उत्पादन से लेकर मार्केट में प्रोसेसिंग तक, सिंचाई व दूध उत्पादन में हर तरह से उसे फायदा दिए जाने पर ध्यान दिया गया है। रायपुर, पाली और पाटिया, केरला, उदयपुर पुलिस चौकी पूरी थानों में भ्रमण किया जाएगा। पहले तो मैं किसानों को बधाई देना चाहूँगा हमारे ज़िले के और राजस्थान के कि ये पहली बार हो रहा है राजस्थान में कि किस कृषि बजट पेश किया गया है। और किसी भी चीज़ पे यदि बजट पेश किया जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की मानसिकता और सरकार की प्राथमिकता क्या है। यदि कृषि बजट अलग से पेश हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार की ये प्राथमिकता है कि भी किसानों को किसी न किसी तरह से लाभान्वित करके और उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसको स्टडी करने के बाद अपने डिटेल में बात कर पाएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें समझ में आई उसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो सरकार ने जो मुख्यतः जितनी योजनाएं हैं राजस्थान में कृषि से संबंधित, उनको मिशन मोड में लागू किया है। मिशन मोड का मतलब पहली बार जो है राजस्थान सरकार ने 11 मिशन से स्थापित किए हैं जिससे किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। चाहे उसमें मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, चाहे हमारी माइक्रो इरिगेशन है, चाहे हमारी प्रोसेसिंग है, चाहे फार्म मैकेनाइजेशन है। इस तरह से 11 मिशन मोड उन्होंने डिक्लेयर किए जिसके ऊपर बजट निर्धारित कर दिया। और उनको मिशन मोड का मतलब ये है कि उनको एज ए मिशन काम करके और उनको जो निश्चित समावधि है और निश्चित जो राशि आवंटित की गई है उसका व्यय करके निश्चित समय में किसानों को लाभान्वित करना सुनिश्चित किया गया है।
इसके अलावा सिंचाई पे काफ़ी बड़ा खर्चा किया गया। हमारी जो नहरें हैं जो पुरानी काफ़ी समय से चल रही हैं, उनकी मरम्मत पे भी काफ़ी बजट व्यय किया गया। इसी तरह से एक आपने देखा होगा कि बड़ी घोषणा जो सरकार ने अभी करी है, उसमें दूध उत्पादन पे किसानों को 2 रुपये का अनुदान पहले से दिया जा रहा है। और जब बजट पूर्व परिचर्चा हुई थी तो उसमें किसानों ने इस बात को उठाया था और सरकार ने अभी घोषणा कर दी 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से किसानों को दूध पे अनुदान दिया जाना है, जो बड़ी राशि है और जो दूध उत्पादक किसान उनको बड़ा फ़ायदा होना है। इसी तरह से जो मिशन है उसमें जैविक खेती का है और ये सब मिशन मोड पे जो काम किया है, प्रोसेसिंग की ये पॉलिसी में किसानों को लाभान्वित किया गया है, कुछ उसको अनुदान में बढ़ोतरी की गई है, फ़ायदा किया गया। तो ये बजट अभी जो देखने से पूरा वैसे तो स्टडी करने पे समझ में आएगी बातें, लेकिन जो एक नज़र में यदि देखें तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी न किसी तरह से या हर तरह से किसान को उसका उत्पादन से लेकर के और उसको मार्केट में प्रोसेसिंग तक में, सिंचाई में, दूध उत्पादन में हर तरह से उसको फ़ायदा दिया जाए। पानी की बचत पे जो मिशन माइक्रो इरिगेशन का जो मिशन है उस पे सब्सिडी बढ़ाई गई है। सोलर पे जो है वो टारगेट्स दिए गए हैं, सब्सिडी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को जहां सत्ता पक्ष ने प्रत्येक वर्ग को राहत पहुंचाने वाला तथा चहुमुखी विकास वाला बजट बताया, वहीं विपक्ष ने इसे मात्र घोषणाओं का पुलिंदा बताते हुए आम जन के साथ छलावा करार दिया है। बुधवार को पेश बजट पर क्षेत्र के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। किसी ने बजट को आमजन व किसान हितैषी बताया तो किसी ने बजट को आंकड़ों का खेल बताया। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी आम बजट में लॉलीपॉप दिया। बजट में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं किया। बजट में घोषणा की गई है कि बकाया नलकूप के कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल भी बजट में यही घोषणा की थी, लेकिन आज तक इस घोषणा को पूरा नहीं किया गया। अगर यह घोषणा इस साल पूरी होती है तो किसान को फायदा होगा, क्योंकि अब आगे नहरबंदी भी है। उन्होंने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा पर कहा कि यह उपभोक्ताओं के साथ मजाक है। वे नहीं समझते कि बजट किसान हितैषी है। केंद्र सरकार सांपनाथ है तो राज्य सरकार नागनाथ, इनमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मजदूर नेता बहादुर सिंह चौहान ने आम बजट व कृषि बजट को आम जनता किसान मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि न तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई है और न ही बजट में किसानों को कोई विशेष कुछ दिया गया। बजट से पहले चर्चा थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन यह बजट मात्र आंकड़ों का खेल प्रदर्शित हो रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए कृषि बजट में किसानों को झुंझुना मिला। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षाविद डॉक्टर नीलम गौड़ ने कहा कि सरकार ने परीक्षा में नकल को रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल के गठन की घोषणा की है, जो कि वास्तव में स्वागत योग्य है। इसके अलावा 25 कन्या महाविद्यालयों में नए संकाय खोलने की घोषणा भी छात्राओं के हित में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित करने की घोषणा भी अपराधों को रोकने की दिशा में कारगर कदम है। इसमें सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा 3133 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत का प्रावधान रखना भी सरकार की विकास की प्राथमिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 37 के भाजपा पार्षद मनोज बंसल ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को नकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में आम आदमी को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में धान की प्रचुर मात्रा में खेती होती है और धान का बड़े पैमाने पर कारोबार भी होता है। लंबे समय से यहाँ के किसान इस क्षेत्र को राइस बेल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार द्वारा हर बार किसानों को निराश किया जाता है। इस बजट में भी राइस बेल्ट घोषित न कर इलाके के किसानों के साथ अन्याय किया गया है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एडवोकेट गगनदीप ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट विकासोन्मुखी है। विशेषकर जिले की टिब्बी कस्बे को नगर पालिका का दर्जा दिया जाना टिब्बी कस्बे की जनता के लिए जनहितैषी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के गठन के बाद जिले के टिब्बी कस्बे में विकास की गंगा बहेगी। इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के बाद जिले में MBBS करने वाले विद्यार्थियों को जहां लाभ मिलेगा, वहीं जिला भी प्रोग्रेस करेगा। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता मुकेश भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट वास्तव में क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ग के लिए
राहत प्रदान करते हुए उनके लिए जीने की राह आसान की है। बजट में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, उच्च वर्ग सहित तमाम वर्गों की जरूरतों का समावेश करते हुए उन्हें राहत प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि टिब्बी में नगर पालिका तथा पल्लू को तहसील बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जहां अन्य सरकारों ने इन मांगों की अनदेखी की, वहीं कांग्रेस सरकार ने दोनों मांगों को पूरा कर आमजन को राहत प्रदान की है। मुकेश भार्गव के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख रुपए का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर दोगुना यानी 10 लाख रुपए कर दिया गया, जो प्रशंसा योग्य है। मिशन नंबर 2, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, आमजन के बेहतर स्वास्थ्य एवं कृषकों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए मेरे द्वारा 19-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में मैं मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। आगामी 3 वर्षों में इससे लगभग 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मिशन के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। इसके तहत कृषकों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध कराते हुए जैविक खेती हेतु 3,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। जैविक खेती का पूरा लाभ कृषकों को तभी मिल सकता है जब उनके उत्पाद मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित हो। इस दृष्टि से ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया जाकर संभाग स्तरीय प्रमाणीकरण लैब स्थापित की जाएगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जो बजट अशोक गहलोत ने पास किया है उसमें भी केंद्र सरकार ने जैसे लॉलीपॉप दिया, लगभग लॉलीपॉप भी लग रहा है हमें तो इसमें। उन्होंने कहा है 2 चीजें कि सबसे पहले तो इनका था किसानों का कर्जा माफ करने का, क्योंकि जब अपने राजस्थान में चुनाव हुए तो यहाँ के राहुल गांधी ने आके कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में माफ। ये मोदी ने कहा था कि पहली मीटिंग में पहली दफा किसान का कर्जा माफ किया जाएगा। जब अरबपतियों का खरबपतियों का हो सकता है कर्जा माफ, तो किसान का क्यों नहीं? ये किसान के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया। दूसरा ये इन्होंने एक कहा है कि कृषि विश्वविद्यालय, ये चलो कुछ ठीक है, अगर ये बनता है तो इसमें ठीक रहेगा। और इन्होंने कहा है जी, एक सबसे बड़ी बात की कि आपके कनेक्शन जिनके आज तक के बाकी है, नल कनेक्शन जिनके कुएं कनेक्शन बाकी है, वो देंगे। ये तो पिछले साल भी कहा था, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। इन्होंने कहा जी 80 दिन 1.5 में जो होगा, अगर ये करते हैं तो ये अच्छा कार्य है, किसान को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि नहरबंदियां भी आ रही है पानी का, अगर किसान को मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक यूनिट की उन्होंने एक बात की जी, 100 यूनिट तक का 50 यूनिट फ्री, ये संभव है क्या? इनकी मीटर की एक चिक चिक चलती रहती है, 3-4 यूनिट तो वही कर देती दिन में। एक इनकी छोटा सा मीटर में बत्ती जगती है, वो दिन में चिक चिक करती है, 2-3 यूनिट तो वो ही निकाल देती है। संभव नहीं है। ऐसी बातें दिखाई इन्होंने, ये तो ख्वाब दिखाए साहब। इस बजट में कुल मिला के मैं ये नहीं समझता किसान हितैषी है, ये बिल्कुल किसान हितैषी नहीं है। और ये केंद्र सरकार ने किया है, ये राज्य सरकार के लिए दोनों ही, एक साफरात है, दूसरी नागनाथ है, कोई फर्क नहीं। गहलोत सरकार ने बजट पेश किया है, ये किसान और मजदूर विरोधी और आम जनता गरीब विरोधी है। तो इसमें क्योंकि वसुंधरा सरकार ने जो मजदूरों के जो कानून थे, उनको जो मजदूर विरोधी कानूनों को उसके किया था, उसमें अभी गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया। और मजदूरों की जो मजदूरी थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है, और किसान को भी कुछ नहीं दिया। बड़ी चर्चा थी कि इसमें किसानों का जो कर्ज माफी होगी, लेकिन अभी ये दिख रहा है इसके बजट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, इसके सिवा कुछ। जैसा कि बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, आज हमारा बजट पेश हो चुका है राजस्थान का गहलोत सरकार की तरफ से। और जो मुख्य बातें सामने आई है उनमें से शिक्षा से संबंधित यह बात आई है कि परीक्षा में नकल को रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल है, उसका गठन किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी आवश्यकता थी। और दूसरा कि 25 कन्या महाविद्यालय में नए संकाय खोले जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है। सभी जिलों में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, सभी जिलों में साइबर थाने बनाने की योजना की गई है। 50 करोड़ रुपया साइबर क्राइम को रोकने के लिए जारी किया गया है। और शिक्षा से संबंध में जो रीट परीक्षा जो कि रद्द कर दी गई थी, उसका आगामी रीट में भी यह आश्वासन दिया गया है कि वे ही पुरानी सुविधाएं सभी परीक्षार्थियों को दी जाएगी जो कि पूर्व में थी। और इसके अलावा 3133 करोड़ रुपए राजस्थान की सड़कों की मरम्मत और उसके निर्माण के लिए घोषित किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी घोषणा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि हनुमानगढ़ के लिए 105 करोड़
की धनराशि की देने की बात कही गई। और जहां तक स्वास्थ्य से संबंधित घोषणा है उसमें चिरंजीवी योजना, जिसमें पूर्व समय में 5 लाख की राशि तक का इलाज कराया जाता था, परंतु इस राशि को दुगना करके 10 लाख कर दिया गया है। ये मुख्य बातें बजट से संबंधित सामने आई है, जो कि कुछ हद तक बहुत ही हमें खुशी प्रदान कर रही हैं। आज जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है वो बिल्कुल नकारात्मक बजट है। आम आदमी के लिए इस बजट में कोई सुविधा नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है, कोई सहायता नहीं दी है। जैसे इस कांग्रेस सरकार के राज में रीट में ले लो आप, बहुत बड़ा घपला हुआ है, मंत्रियों के नाम तक आ चुके हैं। तो एक राइस बेल्ट इन्होंने घोषित नहीं किया है, इसका भी किसानों के प्रति बहुत हानि है। बजट हमारी बीजेपी सरकार माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी हुआ करता था, जिसमें छोटे से लेके किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, हर वर्ग को फ़ायदा मिलता था। तो ये आज जो गहलोत सरकार ने बजट पेश किया है वो बिल्कुल नकारात्मक है। आम जनता इसमें संतुष्ट नहीं है, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। ये जो बजट दिया है सरकार ने, विशेषकर हनुमानगढ़ जिले को जो टिब्बी को तहसील नगर पालिका दी, उससे भी विकास होगा। पल्लूकोप तहसील से तो जिला मुख्यालय से जो दूरी थी उसका भी वहाँ बाध्यता में फ़ायदा मिलेगा। हनुमानगढ़ को पिछले पर भी मेडिकल कॉलेज की सौगात है, जिला भरपूर विकास करेगा। हमारे ख्याल से बहुत ही संतुलित और अच्छा दूरी कटेगी उनके लिए, वहाँ उसे उनको दूर से यहाँ तक पहुँचने में, और समय और धन दोनों का ही बचाव होगा उसमें, और विकास और ज़्यादा तेज। ये विवाद इतना कोई बड़े विवाद नहीं है, वो केवल एक मिसकंसेप्शन है कि वो ये जिला अस्पताल है वो जो नष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी पूर्ण विकास होगा, ऐसी बात नहीं है। ये सारी शहर के अंदर मतलब ये कुटपाची के अंतर्गत बात हो सकती है, अन्यथा विधायक साहब ने तो पहले इसमें कह चुके हैं वो कि इसको कहीं ये घबराने की जरूरत नहीं है और ये यहीं रहेगा और यथावत स्थिति में रहेगा। इसका उल्ट विकास ही ज़्यादा होगा इसमें। तो आज राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है वास्तव में बड़ा काबिल तारीफ है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास का उन्होंने विकल्प जो दिया है हर आदमी का, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति, हर कैटेगरी वाइज मध्यम वर्ग के परिवार में, किसान का, युवाओं का, सबके लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन बजट के अंदर प्रावधान रखा है। और हमारे ज़िले के लिए उन्होंने पल्लू को तहसील बना दिया। बड़ी काफ़ी सालों से इसकी मांग थी। टिब्बी को जो नगर पालिका का दर्जा दे रहे हैं, बहुत लंबे समय से इसकी मांग थी। टिब्बी का सर्वांगीण विकास होगा, पल्लू का सर्वांगीण विकास होगा। 10,000 जो टीचर्स अंग्रेजी स्कूल के लिए अलग से उन्होंने स्लॉट बनाने की जो घोषणा की है वो बहुत काबिल तारीफ है। चिरंजीवी जो योजना के अंदर जो सबसे अलग चीज़ रखी है वो 5 लाख से 10 लाख तक उन्होंने बढ़ा दिया है, वो बहुत ही बढ़िया है। और तीसरी बात, जिनका चिरंजीवी कार्ड नहीं बना हुआ है, तो कई कारणवश अशिक्षा के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण कार्ड नहीं बनता, तो उनकी पावर दे दिया जिला कलेक्टर को अपने सह विवेक से उसको चिरंजीवी योजना में शामिल कर। तो भारतीय जनता पार्टी विरोधियों का धर्म है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर वो उनको इतना ही गलत लग रहा है तो उन्होंने जो स्लैब बनाया है, बिजली का जो स्लैब बनाया है, 50 यूनिट तक उनको फ्री किया है, 150 यूनिट तक 3 रुपये में रखा है, तो वो उनको कहना कि हमें मंजूर नहीं है, हम तो वही पैसे देंगे। 8 रुपये 10 रुपये वाला जो स्लैब में वो रहना चाहते हैं तो रहे ना अच्छी तरह। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल्स जो खोले हैं, जो नए खोलने जा रहे हैं, उनमें एडमिशन मत दें। रीट एक अलग चीज़ है और ये बजट एक अलग चीज़ है। बजट हर साल का एक प्रोसेस है जिसमें बजट पेश करना ही होता है, और उसके बजट के आधार पर सरकार चलती है, देश प्रदेश का शासन होता है, और बजट जरूरी है, उसे रीट से ना जोड़ा जाए। देखो जी, कन्याओं के लिए काफ़ी वक्त से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी, और मुख्यमंत्री जी का और मानना है कि अगर महिला शिक्षित हो जाती है तो उसकी आने वाली 7 पुश्तें शिक्षित हो जाए। एक महिलाओं के द्वारा वो बहू को, बेटी को शिक्षा के नए आयाम स्थापित करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले के जो विजन था वो पूरा कर रहे हैं आज। बजट में जिले के टिब्बी कस्बे में नगर पालिका के गठन की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद टिब्बी कस्बे में जश्न का माहौल रहा। टिब्बी के नागरिकों ने इसका श्रेय कांग्रेस नेत्री शबनम गोदारा को देते हुए उनका जोरदार स्वागत किया।
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट में कांग्रेस नेता शबनम गोदारा की अनुशंसा पर संगरिया विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें दी गई हैं। शबनम गोदारा द्वारा प्रेषित मांग पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने इलाके की सबसे बड़ी मांग पर गौर करते हुए टिब्बी कस्बे की ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा स्थानीय MGM कोर्ट को अब ACGM कोर्ट में क्रमोन्नत किया गया है। क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार तथा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कांग्रेस नेत्री शबनम गोदारा ने मुख्यमंत्री से इलाके में एंटी नारकोटिक्स चौकी की स्थापना का आग्रह किया था, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की है। बजट घोषणा के अनुसार अब संगरिया में एंटी नारकोटिक्स चौकी की स्थापना होगी, जिससे स्थानीय पुलिस पर अन्य मामलों से निपटने के बाद नशे पर कार्रवाई का दबाव नहीं रहेगा। एंटी नारकोटिक्स चौकी मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तथा प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम होगी। क्षेत्र की 2 स्टेट हाईवे का सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा। इसमें तलवाड़ा झील से हनुमानगढ़ तथा नोहर से हनुमानगढ़ वाया मसीतामाली होते हुए स्टेट हाईवे का सुदृढ़ीकरण करवाने की घोषणा बजट में की गई है। आज ग्राम पंचायत समिति सभागार में शबनम गोदारा ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहकर बजट का लाइव प्रसारण देखा। टिब्बी कस्बे को नगर पालिका का दर्जा मिलने तथा स्थानीय कोर्ट के क्रमोन्नत होने के बाद टिब्बी कस्बे में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने जमकर खुशियां मनाई। कस्बे के मुख्य बाजार स्थित भगत सिंह चौक पर नागरिकों ने रंग गुलाल खेलकर तथा पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कस्बा वासियों ने इस मांग को पूरा करवाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य श्रीमती शबनम गोदारा का जोरदार अभिनंदन किया। कस्बा वासी एक जुलूस के रूप में वार्ड नंबर 19 स्थित शबनम गोदारा के निवास पर पहुंचे और उनका आभार व्यक्त किया। बार संघ पदाधिकारियों ने पंचायत समिति पहुंचकर शबनम गोदारा का अभिनंदन किया। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान निक्कूराम, कुलवंत सुथार, वीरेंद्र राठौड़, सुधीर गोदारा, नरेंद्र सारण, इमरान खान, विनोद जाट, राजवीर, रोहतास चाहर, तुलशाराम, विजय बेनीवाल, संदीप सिंह, रतन शर्मा, संजय शर्मा, राजाराम गोदारा, राजेंद्र टांडी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा बजट में टिब्बी ग्राम पंचायत को नगर पालिका की घोषणा करने पर बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिब्बी कार्यालय में ढोल बजाकर व मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आज विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सब वर्गों का ध्यान रखते हुए सबको सबके लिए बहुत कुछ किया है। हमारे संगरिया विधानसभा की हमारी मांग के ऊपर उन्होंने टिब्बी को नगर पालिका बनाने का जो काम किया है वो बेहद काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ टिब्बी कोर्ट को प्रमोट किया है और इसके अलावा संगरिया के अंदर जो हमारा क्षेत्र है ये नशों के लिए बहुत ज़्यादा माना जा रहा है कि यहाँ नशे बहुत फैल रहे हैं। हमने मांग की थी कि एक स्पेशल पुलिस वहाँ पे दी जाए ताकि नशों के ऊपर जो रोकथाम है वो लग सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का संगरिया विधानसभा के सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी को टिब्बी वासियों को और संगरिया वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जंक्शन स्टेशन नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बुधवार को टाउन स्थित भटनेर दुर्ग व शहीद स्मारक स्थल का शैक्षणिक भ्रमण किया। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद। नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने आज टाउन स्थित भटनेर दुर्ग व शहीद स्मारक स्थल का शैक्षणिक भ्रमण किया। भटनेर दुर्ग के भ्रमण के दौरान बच्चों को प्राचीन किले के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। शहीद स्मारक में किए गए भ्रमण के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर लाल सोनी ने छात्र छात्राओं को बताया कि यह शहीद स्मारक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीद और क्रांतिवीरों की स्मृति में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अंग्रेज करीब 200 साल तक रहे, तब तक इन क्रांतिवीरों ने हथियारों सहित अंग्रेजों से लगातार लड़ाई लड़ी। इन शहीदों के खून की बदौलत ही हमें आजादी मिली, लेकिन इतिहास में इन शहीदों के नाम का कहीं जिक्र नहीं है। आने वाली पीढ़ी इनसे अवगत रहे, इसी उद्देश्य से यह शहीद स्मारक बनाया गया। इस स्मारक के जरिए युवा पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनने का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर बोलते हुए विद्यार्थियों ने शहीद स्मारक के शैक्षणिक भ्रमण को अनूठा बताया। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें मुगलों के बारे में ही बताया जाता था कि मुगल महान है, जबकि शहीद स्मारक का भ्रमण कर उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे देश के क्रांतिवीरों ने देश को आजादी दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज हमें टूर पे लेके गया। हम यहाँ भटनेर फोर्ट गए पहले, फिर आज हम यहाँ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर हमें मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इतने जवानों ने आज अपनी बलिदान दिया है, उनके बारे में हमें पता नहीं था। आज सर ने बताया, उनके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा उन्हें बहुत। अब शिक्षा अब तो अच्छी चल रही है क्योंकि अब कोरोना में थोड़ा सा वो हुआ है, वैक्सीन आई है। सर आज बहुत अच्छा लग रहा है। सर आज तो हमें सर मतलब आज एक अलग ही मज़ा था। सर हम 8th क्लास में हैं, आज हमारा आखिरी साल है तो इसे हम खुशी के साथ बिताना चाहते हैं। सर हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम नॉर्थ पॉइंट स्कूल के बच्चे शहीद स्मारक देखने आए हैं। यहाँ पे हमने तमाम क्रांतिकारियों और शहीदों के बारे में जाना है, समझा है
और हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमें सबसे पहले वहाँ बटनेर फोर्ट लेके गए थे एंड हमें यहाँ लेके आए हैं शहीद क्रांतिकारी मार्ग पे। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट पार्क जाएंगे। सर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ की जानकारी लेके हमें बहुत अच्छा लगा और हम कुछ जान पाए हैं इसके बारे में। आज नॉर्थ पॉइंट स्कूल के बच्चों को बटनेर दुर्ग और दिखाने के लिए बच्चों को लेके आए, क्योंकि 19 महीने बाद स्कूल खुले हैं। बच्चों में बहुत तनाव था स्कूल खुलने के बाद में, लगातार पेपर और उनको उस तनाव से मुक्त करने के लिए बटनेर दुर्ग को दिखाया गया। साथ ही शहीद स्मारक जो एडवोकेट शंकर सोनी जी द्वारा निर्मित करवाया गया है वो दिखाया, और बच्चों को हनुमानगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिले, इसके लिए इनको यहाँ पे लेके आए हैं, जिससे ये तनाव मुक्त रहें और आगामी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। भ्रमण करवाने के पीछे इनको एक तो जानकारी मिले बच्चों को, जैसे कि अपने हनुमानगढ़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और बच्चों को शुरू से ही अगर इसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये और बच्चों को भी जागरूक करेंगे कि हमने ये देखा था और बटनेर दुर्ग इतना अच्छा बना हुआ है, उसमें पहले राजा महाराजा रहते थे। और जैसे शहीद स्मारक दिखाया तो उनको जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कैसे अपने देश को आज़ादी दिलवाई थी, तो उन महान स्मृतियों को दिखाया गया। और अभिवक्ता अमेरिका हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पेपर लीक प्रकरण मामले में सख्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर एसएफआई 28 फरवरी को जयपुर स्थित विधानसभा का घेराव करेगी। इस संदर्भ में आज एसएफआई द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों से जनसंपर्क किया गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी 28 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेगी। घेराव को लेकर एसएफआई नेता विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जाकर विद्यार्थियों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। राज्य कमेटी उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज टीपीएस शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के साथ जनसंपर्क किया गया। विद्यार्थियों को 28 अप्रैल को विधानसभा घेरने के लिए न्योता दिया गया। महेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार से मांग है कि 28 तारीख तक बजट सत्र चलेगा। बजट में पेपर लीक प्रकरण गिरोह पर सख्त कानून बनाकर राजस्थान के युवाओं को न्याय देने का काम करे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा हो और गैर जमानती कानून बने जिससे उनकी जायदाद को कुर्क किया जाए। इसके अलावा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा भी निर्धारित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर एसएफआई 28 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेगी। इस दौरान महेंद्र शर्मा के अलावा मदन कुमार शर्मा, यश चिलाना, आकाश मोहित सहित एसएफआई के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। 148 नंबर आए और वो छोरी रो रही है कि मेरे 148 नंबर इंसाफ नहीं, और तुम बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम हंसिए। हम तो ये मुस्कान को जिंदा रखना चाहते हैं, और तो तुम्हारी मुस्कान जिंदा नहीं रहेगी। इस मुस्कान पर संगीत रहना आज सरेआम पेपर बिक रहे हैं। अरे मैंने उस घर के दर्द को देखा जिसकी माँ ने
पोछा भारी कर करके बीएड करवाया, बीएसटीसी करवाया, अपनी कानों की बालियां गहने बैंक में कर्ज लेकर के रख करके बीएड करवाया। बीएड करने के बाद में वो लड़की कोचिंग के धक्के खाती और मां खुश होती कि मेरी बेटी, मेरा बेटा अब सर बन जाएगा, अब मास्टर बन जाएगा और मेरा कर्ज भी कम हो जाएगा। उसने पढ़ाई भी की, कोचिंग के धक्के खाए और कोचिंग के धक्के खाने के बाद में 150 में 148 नंबर भी आए। मां खूब हंसी, अब सेठ साहूकार के मैं पूरा कर दूंगा। आने वाली 28 फरवरी को विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर के एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग सेंटरों में हमारी 2 मुख्य मांग है। एक तो जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पेपर लीक प्रकरण हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बने और 10 साल की जिसमें सजा हो, गैर जमानती हो, जमीन गुर्क की जाए। दूसरा, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारण हो, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, छात्रवृत्ति जो बकाया है उसको दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के 28 फरवरी को राजस्थान की एसएफआई जयपुर में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी को लेकर के हम कॉलेजों में जा रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसी बजट के अंदर आपको सख्त कानून बनाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ छल हुआ है, युवाओं के साथ छल हुआ है, उनके अरमानों के साथ छेड़खानी हुई है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि युवाओं की बात करे, वरना ये युवा आपको इसी विधानसभा सत्र 2023 के अंदर जवाब देगा। जिस तरीके से हमने 2018 में आपको वोट दे करके अच्छे दिन के वादे को निभाने के लिए आपको वोट दिया था, आज युवा रो रहा है। इसलिए सरकार हमारी बात को सुने। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में उमा जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित राकेश शर्मा के सानिध्य में हवन यज्ञ में उपस्थित लोगों ने आहुतियां डाली। कार्यक्रम में मां सरस्वती की पूजा के पश्चात भोग लगाकर कन्याओं का पूजन किया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। प्राचार्य सीमा भल्ला ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा निरंतर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 11 पौधों का रोपण कर छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उमा जन कल्याण ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि स्वर्गीय उमा शंकर के सपनों को साकार करने के लिए ट्रस्ट निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज उमा जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में उपलक्ष्य में 3रा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पंडित राकेश जी शर्मा के सानिध्य में हवन का आयोजन किया गया है। इसके बाद माँ का प्रसाद का वितरण करके कन्याओं को बैठा के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये हर साल की हमारे वार्षिक उत्सव हम यहाँ मनाते हैं। उमा जी का एक ही हमारा सपना था कि बेटी पढ़ाओ और पेड़ लगाओ। बस मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहें और इसमें शामिल होते। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 3रा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पर्यावरण शुद्धि हेतु पहले हवन किया जा रहा है, तत्पश्चात मां को प्रसाद अर्पित करके समस्त विद्यालय की छात्राओं के लिए लंगर का कार्यक्रम रखा गया है और ये समस्त कार्यक्रम उमा जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। विद्यालय परिवार इनका आभार व्यक्त करता है। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में बुधवार को लंगर हॉल की नींव रखी गई। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में लंगर हाल की नींव रखी गई। लंगर हाल की नींव श्रोमणी सेवा रतन व श्रोमणी पंथ रतन सिंह साहिब जत्थेदार बाबा बलवीर सिंह द्वारा रखी गई। इस मौके पर गुरुद्वारों के सेवादारों ने बताया कि आज गुरुद्वारा में लंगर हाल की नींव रखी गई है। इस दौरान पूरे क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की अरदास की गई। बाबा जोगा सिंह ने बताया कि उक्त हाल 100 गुणा 35 साइज का जन सहयोग से जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए बाबा बलवीर सिंह द्वारा भी 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। इस मौके पर गुरजन सिंह, रणजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, देवेंद्र सिंह, कश्मीर सिंह, मंजीत सिंह, सुखा सिंह, जोरावर सिंह सहित अन्य सेवादार मौजूद रहे। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁਖੀ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਣ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहे धरने को आज ग्रामीणों ने अपना समर्थन दिया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 90वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि इस अस्पताल से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिल रहा था और यह सिलसिला वर्षों से जारी था। उन्होंने कहा कि टाउन क्षेत्र के साथ चिपते हुए सैकड़ों गाँव के लोग इस अस्पताल का स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। अब अस्पताल को कुछ निजी स्वार्थों के चलते टाउन क्षेत्र से दूर नवा बाईपास पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल के समक्ष चल रहे आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है। उन्होंने शासन एवं प्रशासन को चेतावनी दी कि 90 दिनों से आंदोलन चल रहा है मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया और अस्पताल को यथावत रखने की घोषणा नहीं की गई तो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मैं चाहता हूं कि 90 दिन से ऊपर हो गए, सरकार से जल्द अनुरोध है कि ये हमारी सुनवाई पूरी करे, नहीं तो ये आंदोलन उग्र होगा। 90 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमारी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है और अगर नहीं हुई तो ये आंदोलन आगे और भी उग्र होगा। नुकसान है सब, यहाँ पे बेरोजगार हो जाएंगे ये मेडिकल वाले भाई, रेडी वाले सब, और लोगों को जो हम गांव की तरफ से आते हैं उनको आगे जाना पड़ेगा 20 किलोमीटर, इससे ज़्यादा समस्या होगी जनता की। हाँ, धरने को 90 दिन हो चुके हैं, ये अभी प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा मैं जो संघर्ष समिति को धन्यवाद करता हूँ। मेरे जो साथी पार्षद कांग्रेस और बीजेपी पार्षद कल जो आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं कि इसके संबंध में हमारे हॉस्पिटल के संबंध में वो आए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।